हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है और जिन बच्चों का RRB NTPC का एग्ज़ाम है दोस्तों वो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये WC बनर्जी। कब किए थे दोस्तों? तो ये 1885 में। कब किए थे? 1885 में। ये ह्यूम जो दोस्तों थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। कह देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ह्यूम थे दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो ये 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ये तीन चीज़ आप लोग को कम से कम याद रखना है। अगला नंबर प्रश्न है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल विवाह को निषेधित करना। बाल विवाह को निषेधित करना यानी बाल विवाह को उस पर रोक लगाना था, ठीक है। यही इसका प्रतिज्ञा आंदोलन का ये मेन उद्देश्य यही था दोस्तों। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया और मेन इसका उद्देश्य था कि बाल विवाह को रोकथाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखते चलिएगा कि ये सभी RRB NTPC स्टेज 1 में पूछे गए प्रश्न 2021 में है, ठीक है। ये सब लेटेस्ट है दोस्तों, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, तो दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब होता है? तो 1939 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसको हराकर? तो ये गांधी जी के जो इनके उम्मीदवार थे कौन? तो ये पटाभी सीतारामैया, इनको हरा देते हैं कौन? तो ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान। अगला नंबर प्रश्न है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी, ठीक है। तो आप लोग को ये पहला नंबर याद रखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो होता है उसकी स्थापना पहला नंबर 1928 में, यहाँ पर आर्मी दिया हुआ है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में होता है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? तो ये आप लोग को याद रखना है, दिल्ली में है, ठीक है। और कब होती है? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना तो 1928 में। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन में कम से कम 2 या 3 चीज़ फैक्ट मिलते जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को पहला नंबर याद रखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में। कहाँ पर इसकी होती है स्थापना? तो ये दोस्तों दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में होता है, और फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि एक क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था, और यह सत्र 1942 के 10 महीने में शुरू हुआ था, ठीक है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? हम लोग जानते हैं कि 8 दिसंबर 1942 को। कहाँ से? तो मुंबई के अधिवेशन जब होता है उस टाइम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि कांग्रेस ने
दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर। ठीक है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो नागपुर में हुआ था 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं कि किसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला नंबर प्रश्न है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष जो कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन। ठीक है, याद रहेगा, 100 से 7, 100 से सूरत, 100 से ये रास बिहारी घोष याद रखना है, उसकी अध्यक्षता किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ये दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग, 2-3 ग्रुप डी में पूछेगा प्रश्न है इसमें। तो निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। अगला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये सही है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, ये भी सही है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा 1910 में, ये गलत है दोस्तों। ये कब होता है दांडी मार्च? तो ये 1930 में होता है। दांडी मार्च यात्रा कब होता है? तो 1930 में। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न फ्रेंड्स कि ये होम रूल आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड प्रश्न है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1906 में। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये दोस्तों, ये तो पहला नंबर कि 1919 में होता है, 1919 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में होता है, ठीक है, 1919 में। ये बहुत ही प्रचलित है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को। अगला नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढाका में। देखिए दोस्तों, 2 चीज़ें आप लोग को याद रखना। पहला नंबर कि कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी युद्ध होता है, तो कहाँ पर होता है, किसके साथ होता है और कब होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, फिर ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। अभी पूछ रहा था कि कहाँ हुई थी और अब पूछ रहा है कि कब हुई थी, तो ये 1906 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। यहाँ पर दोस्तों माइकल ओ डायर है, तो इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइकल ओ डायर है या कर्नल रेजिनाल्ड डायर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। अगला नंबर प्रश्न है कि किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये अली बंधुओं द्वारा। कौन सा आंदोलन? तो ये दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन, जो कि अली बंधु और शौकत अली, अली बंधु कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा
स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? ये 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। कैसा दोस्तों ये वीडियो आप लोग को लग रहा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।